बास्टर्ड मांगा के चैप्टर 4 की शुरुआत होती है, जहां हमें जिन के फादर को जिन के पास क्रीपी वे में खड़े हुए दिखाया जाता है, जहां उनके हैंड में वही ट्यूटर वाला जो पोस्ट वो लगाए होते हैं वो दिखता है। और वो पूछ रहे होते जिन से, लेकिन ये बताओ क्या ये काम तुमने किया है। और जो जिन होता है वो चुपचाप बस लेटा होता है, वो बस अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ उसके फादर जिनके लिए एक ट्यूटर ढूंढ रहे होते हैं जिससे कि वो उस ट्यूटर का भी मर्डर कर सके। और जिन आराम से लेटा होता है, जहाँ वो ये सोच रहा होता है कि क्या हुआ अगर उसके फादर उसे पा गए। वो पूरा भीगा होता है पसीने में और वो सोच रहा होता है कि कैसे वो इस कंडीशन में निकले। तब उसके फादर उसका नाम लेते हैं जिन सियोंग। तब वो सोच रहा होता है, जब उसके फादर जा रहे थे तब वो बोले थे कि अपने टीचर की बातें सुनना और अच्छी तरीके से स्टडी करना। तब वो यस डैड करता है और उसकी टीचर उसके बगल ही थी, जिस टीचर को उसके फादर ने ही मारा था। जो हमें लगा था कि जिनने मारा है, उसके फादर वहाँ से निकल तो जाते हैं बिजनेस ट्रिप की ओर और वो चलते जाते हैं उनके हैंड में हमें लगेज भी दिखता है जो कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए ले जा रहे थे। जब उसके फादर वहाँ से जा रहे होते हैं तब वो अचानक से एक दरवाजे के पास आते हैं। वो उस दरवाजे को खड़े होकर देख रहे होते हैं, फिर वो उस दरवाजे को खोलते हैं जहाँ वो अपना पैटर्न लगा रहे होते हैं और हमें वहाँ उनको एंटर होते हुए दिखाया जाता है। जहाँ जिन ये सब बातें सोच रहा होता है, वो अपने मन में कह रहा होता है जो मेरे फादर है। और वो अपने फादर की उस छवि को देखते हैं जो कि वो पूरी दुनिया के सामने दिखाते हैं एक नाइस गाय होने की। रियलिटी में वो पर्सन कितना ज़्यादा बुरा है वो तो केवल जिन को पता है। और वो अपने फादर को इमेजिन करता है जब उसके फादर स्माइल करते हैं और वो सोच रहा होता है मेरे फादर एक मर्डरर है। और हमें जिनके पर्सपेक्टिव से उस रूम को भी दिखाया जाता है जिसका नंबर होता है 1511 और उसी रूम में उसके फादर सभी का मर्डर करते हैं जो कि उनके लिए एक बिजनेस ट्रिप का प्लेस होता है। फिर हमें छोटे जिन को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में था और वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरी सबसे ज़्यादा पुरानी जो मेमोरी है वो एक हॉस्पिटल बेड की है, जहाँ वो हॉस्पिटल में होता है और वो अपने आँख के पास एक पट्टी बंधे हुए पाता है जहाँ उसकी एक आँख पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है और छोटा जिन सिर्फ एक तरीके से पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है और मुझे कुछ भी पहले का नहीं याद है। वो सीलन देख रहा होता है और वो बस लेटे लेटे उस सीलन को ही नोटिस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है लेकिन जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरी एक आँख काम करना ही बंद कर दी है। तब हमें छोटे जिन को उठते हुए दिखाया जाता है जो कि खुद को मैनेज करते हुए बैठता है। उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो मूव भी नहीं अच्छे तरीके से कर पा रहा था। जहाँ जिनके आसपास की जो डॉक्टर्स होती है वो बस उसे देख ही रही होती है और जिन अपने मन में सोच रहा होता है हाँ ये सही है कि जो मेरी एक आँख है वो ग्लास से बनी है और उसके जो हार्ट में है ना एक आर्टिफिशियल वेल्व्स लगा है जिसकी वजह से ही वो सरवाइव कर पा रहा है। और जो उसका जॉइंट है उसमें भी मेटल के पिन्स और प्लेट्स लगे हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहा है। और छोटा जिन जब ये सब अपने आप में होते हुए देखता है तो वो सोच रहा होता है क्या इसी को हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड डिसेबल्ड बच्चे। और वो अपनी ओर देख रहा होता है जहाँ उसके पास एक वुमेन आती है और वो वुमेन उसकी तरफ देख रही होती है जिसका फेस अच्छे तरीके से नहीं दिखता है और वो बोल रहा होता है उन लोग कहते हैं कि मेरी मॉम बहुत ही यंग एज में मर चुकी थी। तब हमें छोटे जिन को उसके हैंड के पास ग्लूकोज के बोतल के साथ खड़े हुए देखते हैं जहाँ जिन के हेड पर कोई पैट करता है और जिन उसकी तरफ देखता है जो कोई और नहीं जिनके फादर होते हैं। और उसी समय से जिन समझ गया होता है उसके जो फादर है उसी के लिए वो लास्ट चॉइस है और ओनली ब्लड रिलेटिव है। और जो छोटा जिन होता है वो अपने फादर की ओर देखता है और वो कुछ भी नहीं समझ पाता और वो सोच रहा होता है कि उसके जो माइंड है उसके लिए केवल एकमात्र रिफ्यूजी उसके फादर ही है। तभी से वो अपने फादर को उनके मर्डर के लिए हेल्प करना शुरू कर देता है। जब छोटा जिन ये देखता है कि उसके फादर एक यंग लेडी को मार दिए हैं तब वो सोच रहा होता है ऑफ कोर्स, पर वो अपने फादर के उस क्रीपी फेस को देखता है जहाँ उसके फादर पूछ रहे होते हैं बेटा तुम कर क्या रहे हो, अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज़ करो। और वो सोच रहा होता है अनटिल जब तक मैंने उनकी जो रियलिटी है उसको नहीं पा लिया था
और वो अपने फादर को एक एंजल समझता था, लेकिन जब उनके फादर को देखा कि वो किस लेवल के डेविल हैं, तो वही से वो जान गया था कि जो सोच रहा था वो ऐसे नहीं है। ये बात उसे किसी ने बताई तो नहीं थी, लेकिन जो उसकी मन की भावना थी उससे उसे पता चल गया कि उसके फादर वैसे नहीं हैं। और वो सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत था। और जो छोटा जिन होता है वो गहरी सांस छोड़ रहा होता है और डर के मारा वहीं बैठ जाता है। पर फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, जहाँ उसके डैड को कह रहा होता है, डैड आप ये सब काम क्यों कर रहे हो। और वो अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ वो ये सब देखते हुए अपने फादर को कह रहा होता है। तो उसके फादर उसकी तरफ बहुत ही बेतुकी निगाहों से देखते हैं और वो उस आंखों से देख के बता रहे होते हैं, तुम एक डिसेबल बच्चे हो, ये मुझे अब पता चल ही गया। और वो सोच रहा होता है, मेरे फादर ने उस समय कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि मेरे फादर की निगाहों में मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जो छोटा जिन होता है वो अपने फादर की ओर देखता है और वो समझ गया होता है कि उसके फादर कह रहे हैं कि मैं एक यूजलेस लिटिल बास्टर्ड हूँ। और तभी से वो अपने आप को एक बास्टर्ड समझने लगा जो कि यूजलेस है। और तभी से उसका एक माइंडसेट हो गया कि उसके फादर की निगाहों में वो कुछ भी नहीं है। उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं और छोटा जिन समझ गया होता है। तो उसके फादर कहते हैं, अगर तुम मेरे लिए यूज़फुल नहीं हो तो इससे अच्छा तुम जाके कहीं मर जाओ। और जब ये चीज़ छोटा जिन सुनता है तो वो हंसने लगता है और वो डरा भी होता है और वो हंस रहा होता है और सोच रहा होता है क्या अमेजिंग बात है। और वो हंसते हुए अपने फादर की तरफ देखता है और सोच रहा होता है आई स्टॉप थ्रोइंग अप। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके फादर उससे वही पूछ रहे होते क्वेश्चन, क्या तुमने इसे उखाड़ा है। और जो जिन होता है वो बैठते हुए कह रहा होता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब उसके फादर कहते हैं, हाँ ऐसा ही मैं सोच रहा था, ये काम तुम नहीं कर सकते हो। तब जिन के फादर उससे पूछते हैं, वेल एनीवेज तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे माइंड में इस समय कोई है। यानी जिनके फादर उससे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हारे माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जिसको मर्डर कर सके। और जो जिन होता है वो उनको देख रहा होता है, फिर वो कहता है नहीं। तो उसके फादर कहते हैं, यहाँ कोई ना कोई तो है, मुझसे सच सच बताओ। तब जिन कहता है, वेल ऐसा कोई भी नहीं है, हाँ एक पर्सन है जिसका नाम मैनिकिम है, जो कि मेरे क्लास का है, वो एक लड़का है। तब उसके फादर उसकी तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक करने जुटे हो। और वो उसकी तरफ जाते हैं और उसको कान के नीचे एक लगाते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने बोला ना, मुझे कोई लड़के का नाम मत बताओ, मुझे किसी लड़की का नाम बताओ। और जिन वहाँ पे शांति मारे बैठ जाता है। तब उसके मन में वही लड़की का ख्याल आता है जो कि उसे सुबह हॉस्पिटल लेके आई थी। तो बोलता है, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। तब उसके फादर कहते हैं, क्या ऐसी बात है, तब ये बताओ कि वो लड़की कौन थी। तो उसके फादर को दिखाया जाता है, जहाँ उसके फादर उस लड़की से मिले होते हैं और बोल रहे होते हैं, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और वो जब मेरे पास से गुजरी। तब जब जिन ये सुनता है तो शौक होता है, जहाँ उसके फादर उस लड़की के पास से जा रहे होते हैं। तो वो लड़की उनको देख के स्माइल करते हुए कह रही होती है कि आप पहले चले जाइए। तब जिनके फादर उस पेपर को क्रबल करते हुए कह रहे होते हैं, वो लड़की तुम्हारे ही स्कूल का ड्रेस पहनी हुई थी। और जब जिन ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, जिस चीज़ को नहीं चाह रहा था वही चीज़ उसको अब वही करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।